हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामिन सर। आज मैं आप लोगों को द्वितीय कोट की अपक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। तो द्वितीय कोट की अपक्रिया होता क्या है? वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के दूसरे घात पर या दो घात पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय कोट की अपक्रिया। या ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक का जो उपयोग किया गया मात्रा या सांद्रता, उसमें दो अणु की सांद्रता बदल जाए। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? द्वितीय कोट की अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया हो गया, A+B से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो अपक्रिया की दर क्या होगा? दर या अपक्रिया का वेग हुआ A×B। इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 हुआ। तो अपक्रिया की कोट क्या हो जाएगा? कोट इक्वल टू 1+1=2 हो गया। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? द्वितीय कोट की अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर, तो वह अपक्रिया जिसका वेग या अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय कोट की अपक्रिया कहते हैं। या इस प्रकार परिभाषा कहिए, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के दो अणुओं के सांद्रता का परिवर्तन हो जाता है। जब अभिकारक के दो अणु के सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? द्वितीय कोट की अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अब द्वितीय कोट की अपक्रिया है कौन? जैसे एथिल एस्टेट या एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, CH3COO+C2H5 तो यह क्रिया किया तो क्या बना दिया? C2H5OH+CH3। CH3CONA। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे? द्वितीय कोट CH3COONA सोडियम एस्टेट बना और एथिल अल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे? द्वितीय कोट की अपक्रिया कहेंगे। या जो है अम्लीय माध्यम में ग्लूकोज का सुक्रोज का जल अपघटन, यदि अम्ल न रहे, केवल सुक्रोज का जल अपघटन हो, तो वह प्रथम कोट की अपक्रिया है। और यदि अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन हो, जैसे HCl की उपस्थिति में, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं HCl को। तो HCl की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन होता है, C6H12O6+C6H12O6, यह ग्लूकोज बना और फ्रुक्टोज बन गया। और इसी रिएक्शन को इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो C12H22O11+H2O, यहाँ पर जो है H+ हाइड्रोजन आयन रहेगा। तो अम्लीय माध्यम में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, कोई भी अम्ल हुआ, तो यह बना क्या? C6H12O6+C6H12O6।
तो ये सब रासायनिक अपक्रियाएं जो है द्वितीय कोटि की रासायनिक अपक्रिया है। और इसी प्रकार जो है और एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन भी इसी श्रेणी में आता है। 2HI से बना क्या? H2 और I2। तो यह भी जो है द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। तो इसमें जितनी रासायनिक अपक्रियाएं हैं सब द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। यहाँ ध्यान देना, यदि सुक्रोज का जल अपघटन जो है अम्लीय माध्यम में हो रहा है तो यह द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। यदि अम्लीय माध्यम अनुपस्थित है तो प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।